ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे सफल बिज़नेस कोई कंपनी नहीं, कोई बैंक नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसान का डर है। एक ऐसा बिज़नेस जिसमें कोई फैक्ट्री नहीं लगती, कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ता, फिर भी करोड़ों अरबों रुपए कमाए जाते हैं। बस लोगों का यही यकीन दिलाना होता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, और फिर उसी डर का समाधान बेच दिया जाता है। आज हम किसी धर्म पर सवाल नहीं उठाएंगे, हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल की, ठीक है, जो डर, आस्था और अज्ञानता का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल करता है। और आखिर अंधविश्वास का बिजनेस चलता कैसे है, आइए समझते हैं हम। चैप्टर 1 में बिजनेस की शुरुआत डर से होती है, तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। हर सफल बिजनेस किसी समस्या को पहचानता है, लेकिन अंधविश्वास का बिजनेस पहले समस्या पैदा करता है, फिर उसका समाधान बेचता है। और मान लीजिए आप की नौकरी चली गई, एक सामान्य इंसान सोचेगा कि शायद मेरी स्किल कम है, लेकिन जो एक अंधविश्वास व्यापारी कहेगा ना कि तुम्हारी कुंडली में दोष है। अब ध्यान दीजिए, समस्या वास्तविक नहीं रही है, समस्या जो है अदृश्य हो गई है। और अदृश्य समस्या का फ़ायदा मतलब जो ये पंडित लोग होते हैं उसको बहुत आसानी से उठाते हैं, ठीक है। उससे साबित नहीं करना पड़ता है कि अगर कोई कहे कि तुम पर बुरी शक्ति का असर है, तो आप उसे मतलब कैसे गलत साबित करेंगे। यही इस बिजनेस की जो है ना मतलब सबसे बड़ी ताकत होती है। और जितना मतलब अदृश्य होगा डर, मतलब उतना बिजनेस जो है ना वो सबसे ज़्यादा मतलब चलता है, ठीक है। और जिससे बहस समझ नहीं पाता है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो चैप्टर 2 है, तो इंसान का दिमाग जो है ना इस चीज़ में कैसे फंसता है, हम उस चीज़ को जानेंगे। अब सवाल अब सवाल है कि लोग विश्वास क्यों कर लेते हैं। जब आप हमारा दिमाग जो है ना, मस्तिष्क मतलब जो माइंड है हमारा, मतलब वो पैटर्न ढूंढता है। एक तरह से समझ लो पैटर्न ढूंढने वाली मशीन है। जैसे मान लो अगर दो घटनाएं एक साथ हुई हैं, तो दिमाग मतलब दोनों दिमाग से ही जुड़ी हुई थी। मान लो उदाहरण के तौर पे किसी ने एक ताबीज़ पहना और कुछ दिन बाद उसका काम बन गया। बस दिमाग ने क्या मतलब इसका क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जो ताबीज़ था, सब कुछ इसकी वजह से हुआ। मतलब जो आपने एफर्ट्स लगाए, जो उसके लिए मेहनत की, जो उसके लिए मतलब आपने मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। कि समझेंगे कि हाँ भाई मतलब ये ताबीज़ दिया था किसी बाबा ने, तो इससे सब कुछ हो गया, ठीक है। इसी को ही कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, ठीक है। और जो घटना गलत साबित हो जाती है उन्हें हम अक्सर मतलब भूल जाते हैं, ठीक है। यही वजह है कि अंधविश्वास पीढ़ियों तक जीवित रहता है और आज भी जीवित है, ठीक है। तो चैप्टर 3 में हम जानेंगे फियर मार्केटिंग का साइंस क्या होता है, ठीक है। मार्केटिंग की दुनिया में नियम है कि फियर जो है ना मतलब वो बिकता है, ठीक है, क्योंकि इंसान खुशी पाने से ज़्यादा मतलब नुकसान से बचना चाहता है। और अगर मैं कहूँ कि यह चीज़ खरीदो, आपको फ़ायदा होगा, शायद आप इस चीज़ को नहीं खरीदोगे, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर आपने यही नहीं खरीदी तो आपका नुकसान हो जाएगा, और आप एक बार को मतलब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपका दिमाग जो है ना मतलब ये जो दिमाग होता है उसमें चीज़ में मतलब एकदम सक्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो जो अंधविश्वास है ना उसका बिजनेस इसी मॉडल पर चलता है, ठीक है। पूजा नहीं की तो नुकसान हो जाएगा, यह उपाय नहीं किया तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, ये घर मतलब रखी वस्तु दुर्भाग्य आएगा। देखिए, ध्यान हमेशा डर पर होता है, ठीक है। क्योंकि डर इंसान को जो है ना तर्क करने की जो शक्ति होती है उसको एकदम कमज़ोर कर देता है, ठीक है। जब जब आदमी डरा हुआ होता है तो वह तर्क करना छोड़ देता है, ठीक है, सवाल पूछना छोड़ देता है। और ये यहीं से शुरू होता है, मतलब जो डर का बिजनेस यहीं से ही शुरू होता है, ठीक है। और हम चैप्टर 4 में जानेंगे जो अनिश्चितता है वो सबसे बड़ा डर का हथियार है, ठीक है। जीवन अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कल क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये अनिश्चितता जो होती है ना, यही अंधविश्वास को मतलब बढ़ावा देती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो तब इंसान तर्क से सोचता है, लेकिन जब संकट आता है तो इंसान जो है ना मतलब तर्क से सोचना ही बंद कर देता है, ठीक है। फिर वो किसी भी झूठी बातों पर मतलब विश्वास कर लेता है। वह सोचता है मतलब कोई भी शॉर्टकट हो जिससे कि मतलब मेरी समस्याएं ठीक हो जाएं, ठीक है। और मतलब फिर कहता है कि मतलब मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, ये वो, मैं संकट में नहीं फंसता। पर किस पर विश्वास करो, अक्सर एक दूसरे भले एक दूसरे को प्रमाण नहीं देते, ठीक है। यही कारण है कि जितना बड़ा संकट होगा उतना बड़ा अंधविश्वास का बाजार चलेगा, ठीक है। तो हम चैप्टर 5 में समझेंगे सोशल प्रूफ का जो जाल है वो किस तरह से काम करता है। अब आते हैं मतलब जो सबसे मतलब पावरफुल हथियार है इन पंडितों का, ठीक है। सब लोग मानते हैं इसलिए यही होगा, ठीक है। ये तो आपने सुना ही होगा हर जगह, ठीक है। मान मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति किसी विश्वास पर दावा करता है, लेकिन वह देखता है कि उसका परिवार उस चीज़ को मानता है, तो दोस्त मानते हैं, पड़ोसी मानते हैं, समाज मानता है। धीरे धीरे उसका विरोध कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि इंसान की भीड़ जो है ना बहुत
मतलब उसमें है ज़्यादा संख्या में, तो इसलिए उस चीज़ को जो है ना इस वजह से पसंद नहीं किया जाता। यही वजह है कि कई बार लोग जानबूझकर भी चुप रहते हैं, क्योंकि समाज उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। क्योंकि मान लो आपकी फैमिली में, परिवार में एक ऐसा अंधविश्वास है जो सारे मानते हैं और आपको पता है कि हाँ अंधविश्वास है, और आप उसकी बातें करोगे ना तो आपके फैमिली, आपका परिवार ही उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे काम करती है। तो चैप्टर 6 में हम जानेंगे सफलता का श्रेय और असफलता का बहाना। अब इस बिजनेस का सबसे चालाक हिस्सा समझिए। अगर आप करने के बाद काम बन जाए तो कहा जाएगा कि आपका उपाय जो है ना मतलब काम कर गया। ठीक, लेकिन मान लो अगर वो उपाय करने के बाद काम बिगड़ जाता है तो कहा जाएगा विश्वास कम था, पूजा सही से नहीं की होगी, विधि अधूरी रहेगी। इसका मतलब यही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टाटा बाय बाय।